अपने निशानों को सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह, ये स्केल की मदद से ऐसे और ऐसे। अब तकरीबन ये निशान मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद तकरीबन ये 1.25 इंच के फासले पे यहाँ पे निशान लगा के तो मैं इसको गोलाई की शेप दे दूंगी ऐसे, और इस तरफ से भी ऐसे। ये देखिए, ये इस तरह कुछ मेरी शेप तैयार हो गई है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। पहले हम इसको शेप देने के बाद तकरीबन 1.25 इंच पे हम बाहर की तरफ निशान लगाते जाएंगे इस तरह। ये आप ज़्यादा भी ले सकते हैं निशान और कम भी, लेकिन अमूमन ये बाहर के निशान हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरह। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, बाहर की तरफ वाले हिस्से की भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये अब हमारा राउंड शेप में बिल्कुल परफेक्ट साइज में गला तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम अपने दूसरे गले की कटिंग की तरफ जाते हैं। जो दूसरा गला है वो मैं आपको वी शेप में गले की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। वी गले की शेप के लिए भी मैंने इतना ही उसी साइज में बुकरम, इस तरफ भी 9 इंच है और ये इस तरफ भी 9 इंच है, इसको लेकर मैंने डबल कर लिया है। तकरीबन सभी गले की चौड़ाई हम 3 इंच ही लेंगे। ये 3 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। इसकी लेंथ भी मैं वही लूँगी 6.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। इसको भी हम इस तरह मिला लेंगे इस तरह, और फिर ये इस तरह। ये देखिए, ये हमारा चौरस सा डब्बा तैयार हो गया है। अब इसको हम वी शेप में लेने के लिए बाजू का वी शेप कुछ लोग इस तरह भी पहनते हैं, ऐसे बिल्कुल ही इस तरह की लाइन लगाकर ये वाला वी शेप ये भी पहना जाता है। और वी शेप की एक और भी शक्ल है, वो थोड़ी हम यहाँ नीचे से लेंगे। तकरीबन आप यहाँ से 2-2.5 इंच के नीचे से जाकर ऐसे ये वाला वी शेप ज़्यादा पहना जाता है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इसको भी हम ये वी शेप अंदर की कटिंग लगाकर निशान हम बाहर पे भी वही तरीका तकरीबन 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब फिर इस गले की भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे 3 इंच वाले निशान से, और इस तरह ये हमारा इस तरह ये हमारा गला, ये थोड़ा हल्की सी राउंड शेप में वी तैयार हो गया है। ये वाला गला भी आम रूटीन में पहना जाता है। इसके बाद हम आपसे जो हमारे आम नॉर्मल तौर पर कहा जाता है कि बे शेप में गला है, तो अब बे शेप के जो है वो गला मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। अब इस गले की कटिंग के लिए मुझे बुकरम ज़्यादा चौड़ा चाहिए, क्योंकि ये चौड़ाई में ज़्यादा होता है और इसकी जो है लेंथ
वो थोड़ी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नेक के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए मैंने ये बुकरम की चौड़ाई ली है तकरीबन 6.25 इंच, और लंबाई में मैं इसको 6 इंच पे ले लूँगी। इसकी कटिंग के लिए भी मैं ये तरीका करूँगी कि इसको मैं तकरीबन 5.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी इस तरह। और इसकी जो है, ये कुछ लोग ज़्यादा भी इसकी ये चौड़ाई पहनते हैं, तो आप 5.5 की बजाय 6 इंच पे भी ले सकते हैं और 6.5 इंच पे भी ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो चलती है वो तकरीबन इतनी चलती है। और इसकी डीप भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गले के साथ लगा हुआ नहीं चाहिए कपड़ा, तो आप 5 इंच पे कर लेंगी कटिंग। लेकिन कुछ लोग इसको ऊपर पहनते हैं, तो उसके लिए आप 4.5 पे कटिंग करेंगी। 4.5 पे कटिंग करने के बाद ये बहुत ही प्यारा सा आपके वी शेप में गला बनेगा। इसके लिए ये देखिए मैं 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह। इन निशानों को भी अब हम सीधा कर लेंगे ऐसे। और ऐसे ये इस तरह करने के बाद अब इसको मैं थोड़ी सी राउंड शेप में, ऐसे गोलाई शेप में, यहाँ से मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी ये इस तरह से ये हमारी शेप तैयार हो जाएगी। इसकी इस तरह तैयारी करने के बाद फिर वही वाला प्रोसीजर जो है हमारा 1.25 इंच हम इसको बाहर की तरफ भी ये राउंड लगा लेंगे इस तरह। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो बाहर की तरफ से पहले कटिंग कर लें, या फिर इस तरह ये हमारा वी शेप में गला इस तरह तैयार हो गया है, कुछ इस तरह। इसके बाद मैं आपसे एक और गले का जो है डिज़ाइन को शेयर करूँगी। इसके बाद जो है वो हम ये नीचे से वी शेप में जो हमारा गला होता है हल्की सी, और ऊपर से गोल होता है, उसका डिज़ाइन भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके लिए हम अपने गले की चौड़ाई तो तकरीबन उतनी ही लेंगे 3 इंच, लेकिन जब हम अपने गले की लेंथ लेंगे तो वो हम ये 5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह। 5 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर हम इन निशानों को ऐसे जोड़ लेंगे ऐसे, और इस तरह उसी तरीके से जिस तरह हमने गोल गले का निशान लगाया है तकरीबन 1.5 इंच पर, तकरीबन 1.25 इंच पर रखकर हम इसको गोलाई की शेप भी वैसे ही देंगे इस तरह। लेकिन ये इस तरह तैयार करने के बाद हम नीचे जो है, नीचे वाला पोर्शन ये देखें तकरीबन ये 1.5 इंच पे हम इधर निशान लगाएंगे ऐसे, और इस तरह 1 इंच पे हम इधर निशान लगाएंगे, 1.25 इंच पे बल्कि हम इधर निशान लगाएंगे इस तरह। और इस निशान को हम इसके साथ मिला लेंगे ऐसे। ये निशान लगाने के बाद हम ये गोलाई वाले निशान को भी इसके कॉर्नर से ऐसे मिला देंगे इस तरह। और अब हम इसकी बाहर वाला हिस्सा भी, मेरे पास हमेशा ही मेरा ये हो जाता है क्योंकि मेरी
इस तरह हम पौना पौना इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह यहाँ पे कॉर्नर पे भी आकर हम पौने इंच का ही निशान लगाएंगे और नीचे से हम इस निशान को ऐसे इस तरह कर लेंगे। ये हमारा, अभी निशानों को भी हम जोड़ लेंगे इस तरह ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह नीचे से इस तरह कटिंग कर लेंगे। देखें, इस तरह हम इसको भी वही पौने पौने इंच के फासले से कटिंग कर लेंगे। ऐसे कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह मेरे पास ये हमारा गला आ गया है। इसके बाद मैं एक गला आपसे कट वाला, जिसके सेंटर में ऐसे सीधा कट होता है, उसको भी शेयर कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा बुकरम का साइज लंबा लिया है। इसको ये मैं सेंटर से फोल्ड कर लूँगी। फोल्डिंग करने के बाद ऊपर से मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। सीधा करने के बाद हम वही निशान लगा लेंगे ऐसे 3 इंच पर। 3 इंच पर निशान यहाँ पे लगाएंगे और इसके लिए भी हम थोड़ा सा जो है वो गला ऊपर लेंगे। वही हम तकरीबन ये इस गले की लेंथ भी 5.25 पे आके लगाएंगे इस तरह। ये मैंने 5.5 पे ये इस गले का निशान लगाया है। इसके बाद हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरह। फिर उसी तरह हम ये तकरीबन 1.25 इंच पर इसको गोलाई का शेप दे देंगे। ऐसे इसके बाद ये जो कट है, बाजू का हम ये कट थोड़ा बड़ा भी रख लेते हैं और तकरीबन ये 2.5 इंच पे भी हो जाता है हमारा कट। और 2 इंच पे भी मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी अपने कट का, बस ऐसे ही ऐसे। और इसकी मैंने हल्की सी कटिंग करनी है कुछ इस तरह। ये देखिए ऐसे। इसको निशान लगाने के बाद उसी तरह हम तकरीबन 1.25 इंच पे ही इसके बाही का भी निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको नीचे से थोड़ी सी तिरछी शेप भी दे सकते हैं और चाहें तो इसको ऐसे चौरस भी रख सकते हैं इस तरह। और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये गला भी आजकल बहुत इन है और काफ़ी ज़्यादा पहना जाता है, पसंद किया जाता है इस तरह। अब हम इसके, ये देखिए मैंने गोल गला कटिंग कर लिया है। इसके सेंटर में ऐसे मैं, ये देखिए ऐसे ही तिरछा सा थोड़ा सा सीधा हिप की ऐसे एक पॉइंट पे इसे कटिंग कर लूँगी ये इस तरह। ये जब हम सिलाई करेंगे तो उसके बाद ये ऐसे ही मिला हुआ कट हमारा आ जाएगा ऐसे।